पुराने और भूतिया हवाई अड्डे से, जो अब प्रेतवासित माना जाता है। यह हवाई अड्डा शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था। वहाँ के लोग इस हवाई अड्डे के बारे में अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते थे। सबसे डरावनी कहानी थी एक भूतिया एरोप्लेन की, जो रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होता था और अचानक गायब हो जाता था। किसी को नहीं पता था कि यह एरोप्लेन कहाँ से आता और कहाँ चला जाता। विजय एक जिज्ञासु पत्रकार था जिसने भूतिया एरोप्लेन की कहानियों के बारे में सुना था, और उसने ठाना था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों को राज नीलम के साथ मिलकर इस हवाई अड्डे को रात बिताने की योजना बनाई। वे चारों रात को 12 बजे हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। हवाई अड्डा सुनसान और डरावना था। अचानक हर जगह सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। पहली रात को उन्होंने हवाई अड्डे के चारों ओर घूमने का निर्णय लिया। वे एक पुरानी और भयानक हवाई पट्टी के पास पहुंचे। वहां पर एक पुराना हैंगर था जिसमें एक खटारा एरोप्लेन रखा हुआ था। विजय ने अपने कमरे में एरोप्लेन की तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज़ की दिशा में दिखाने लगे, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक चमकदार रोशनी आसमान में दिखाई दी और एक भूतिया एरोप्लेन प्रकट हुआ। यह एरोप्लेन सफ़ेद रंग का था और उसमें एक नीली रोशनी निकल रही थी। एरोप्लेन बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। विजय और उसके दोस्त घबरा गए और भागने लगे। अगली सुबह विजय ने अपने दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को तब तक पहुंचेंगे। वे स्थानीय लोगों से मिलने और उनसे एरोप्लेन के बारे में जानकारी का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह एरोप्लेन एक दुर्घटनाग्रस्त तबाह हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा रात को हुआ था और तब हर रात उस एरोप्लेन की आत्मा इस हवाई अड्डे पर भटकती है। दूसरी रात को वे चारों ओर फिर हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस बार उन्होंने एरोप्लेन के हैंगर के अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर का नज़ारा बहुत ही भयावह था। एरोप्लेन की सीटों पर खून के धब्बे थे और हर जगह चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। अचानक एरोप्लेन का दरवाज़ा बंद हो गया और उन्होंने भूतिया आवाज़ें आने लगी। विजय ने अपने दोस्तों को धैर्यपूर्वक रहने के लिए कहा और अपने कमरे में तस्वीर खींचता रहा। अचानक एक तेजी रोशनी फैली और उसे सब बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो हवाई अड्डे के बाहर पड़े थे। तीसरी रात को विजय ने तय किया कि वे इस भूतिया एरोप्लेन का रहस्य का पता लगाने के लिए गहराई में जाएंगे। इस बार उन्होंने अपने साथ कुछ उपकरण भी ले गए, जिससे वे एरोप्लेन की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सके। वे हैंगर के पास पहुंचे और अपने उपकरणों को सेट किया। अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी। एरोप्लेन फिर से प्रकट हो गया। इस बार विजय ने देखा कि एरोप्लेन के अंदर कुछ छायाएं चल रही थी। उसने अपने कैमरे को जूम करके देखा तो वह दंग रह गया। वह छायाएं उन यात्रियों की थी जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। चौथी रात विजय ने अपनी गहराई में जाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे बाहर रहे और वह अकेले अंदर जाएगा। विजय हिम्मत जुटाकर हैंगर के अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। अचानक एरोप्लेन के अंदर से एक भूतिया आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विजय ने हिम्मत दिखाते हुए उस आवाज़ का पीछा किया। उसने देखा कि एरोप्लेन के अंदर एक भूतिया आकृति बैठी थी। वह आकृति विजय को चिल्लाई, तुम्हें इस रहस्य को नहीं जानना चाहिए। विजय ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो और इस एरोप्लेन का रहस्य क्या है? भूतिया आकृति ने बताया कि यह एरोप्लेन पायलट है और इस दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी हवाई अड्डे पर भटकती है और वह शांति नहीं पा सकती। पायलट ने बताया कि एरोप्लेन एक खास मिशन पर था और उसमें कुछ
गुप्त दस्तावेज थे। उन दस्तावेज को पाने के लिए कुछ लोग एरोप्लेन को गिराना चाहते थे और उन्होंने ही वह दुर्घटना करवाई थी, जिससे विजय को यह पता चल गया कि उसका रहस्य क्या था, जिससे विजय ने यह सारी बात गांव वालों को बताई और इस रहस्य पर पर्दाफाश हो गया।